इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर फाइन. So are you ready for the class? Kindly open your books. Take the notebooks as well. कल हमने थोड़ा सा जो पार्ट पढ़ा था वो हमने क्या पढ़ा था? We read out about the child psychology. और लास्ट जब मैंने क्लास ड्रॉप की थी, द टॉपिक वॉज गोइंग ऑन वर्क एंड प्ले. अब इसके अंदर मैं आपको क्या चीज़ें बताऊंगी, दैट इज़ जब बच्चा पैदा होता है 3 साल तक, पैदा होने से लेके 3 साल तक, बर्थ टू 3 इयर्स, उसको क्या चीज़ें, क्या गेम्स उसको पसंद, क्योंकि क्या गेम्स पसंद आते हैं उसको, क्या चीज़ें उसको अट्रैक्ट करती हैं, क्या उसको पसंद करती हैं, दैट्स मैटर अ लॉट. फ्रॉम हिज बर्थ टिल ही अटेन्स द एज ऑफ 3, पैदा होने से लेके 3 साल तक, the infant is seen playing games that involve emotional, perspective and biological motions. अब शुरू में बच्चे को क्या चाहिए होता है? लाड, दुलार और प्यार. इमोशंस चाहिए होते हैं. बच्चा रोता है, मम्मी पापा उसे गोदी में उठाते हैं, उसको खिलाते हैं, क्योंकि बहुत इन्फेंट है, बहुत छोटा बच्चा है, वो अभी क्या खेलेगा, वो हमारे साथ प्ले करता है. धीरे धीरे वो बड़ा होता है, जैसे 3 महीने का हुआ, 6 महीने का हुआ, लाते मारनी स्टार्ट कर देता है. फिर हम उसको थोड़ा खेलते हैं, उस इस तरीके से भी खेलते हैं, उसको हम हंसाने की भी कोशिश करते हैं. सो बर्थ से लेके 3 साल तक के बच्चों के लिए हमारे पास यही एक्टिविटीज़ जो हम बच्चों के साथ करते हैं. ही इज़ इंटरेस्टेड इन प्लेइंग विद colored objects which is throws around, breaks them and put them in his mouth. अब आपने देखा होगा जब बच्चे छोटे, जैसे 1-2 साल के बच्चे होते हैं, आप छोटी सी बॉल फेंकते हो, वो फटाफट से क्रॉलिंग करके जाते हैं, बॉल लेकर आएंगे, फिर वो कई भी मुंह में भी डाल लेते हैं. उनको नहीं पता होता ये चीज़ें क्या हैं, वो चीज़ें उनको अट्रैक्ट करती हैं. कई बार इंसेक्ट्स भी जा रहे होते हैं, वो इंसेक्ट्स को भी पकड़ लेते हैं, क्योंकि उनको डर नहीं होता उस टाइम पे, उनको पता ही नहीं होता ये क्या चीज़ें हैं, तो वो उसको ईजिली पकड़ लेते हैं. They take keen interest in listening to stories and studying pictures in books. अब क्या होता है, आजकल तो बच्चे बहुत जल्दी ही प्ले स्कूल में जाना स्टार्ट कर देते हैं, 2.5 या 3 इयर्स से. तो बच्चों को छोटी छोटी जो अल्फाबेट पिक्चर्स के थ्रू जो बुक्स दी जाती हैं, ताकि बच्चे पिक्चर्स को देखें, खुश हो जाते हैं बच्चे. फिर हम उनको उनसे वर्बली उनको समझाते हैं. आजकल बच्चे भी बहुत इंटेलिजेंट हैं, उनको आप चीज़ें समझाते हो, बहुत जल्दी उस चीज़ को ग्रैब करते हैं. बच्चों को स्टोरीज सुनना बहुत पसंद होता है. दे लव टू लिसन द स्टोरीज. जब बच्चे सोते हैं, ग्रैंड माँ, ग्रैंड फादर, फादर मदर जब उनको सुलाते हैं, दे ट्राई टू मेक देम स्लीप. दे ऑलवेज ट्राई टू टेल देम द स्टोरीज. स्टोरीज सुन के क्या होता है, बच्चा बहुत ईजीली सो जाता है. हम लोग लोरी भी सुनाते हैं. सो ये उनका फेवरेट पार्ट होता है किड्स का. देन एज इज फ्रॉम 4 to 7. जब बच्चा 4 से 7 साल के ग्रुप में होता है, तब क्या होता है, इन दिस ग्रुप द नंबर ऑफ टॉयज इंक्रीजेज अलोंग विद देयर वेराइटी. अब क्या होता है, जब बच्चे थोड़े थोड़े बड़े होने लगते हैं तो उनकी चॉइसेस आनी स्टार्ट हो जाती हैं. व्हेन दे वेंट टू द मार्केट, पेरेंट्स को बोलेंगे पापा ये पसंद है, आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दिस. The child of 4 to 7 prefers the more active games of driving a baby motor car, riding a tricycle, playing in the things with wooden blocks. बच्चों को जो होती है वुडन ब्लॉक्स के साथ खेलना बहुत पसंद होता है. वो टेम्पोलिन में खेलना बहुत पसंद करते हैं, गाड़ी में बैठना पसंद करते हैं. He makes houses and various other things with wooden blocks. वो ब्लॉक्स के थ्रू क्या करते हैं, कभी कुछ हट बनाएंगे, कभी कार भी बना, कभी कुछ भी, मतलब जो जो उनके माइंड में क्रिएटिविटी आएगी वो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं. दे ट्राई टू इम्प्लीमेंट देयर क्रिएटिविटीज. ग्रुप गेम्स आर particularly desired once the child has attained the age of 5, a peculiar feature being the desire to play under the supervision of a teacher. When you are playing in the group,
5-year kid is already enrolled in the school. When they are playing in the group, the teacher has to be very careful about the kids. खेलते खेलते वो हिट ना कर दें एक दूसरे को, तो टीचर्स को क्या, उनको सुपरविजन में रहना होता है. दे हैव टू बी इन द सुपरविजन. The child also takes interest in music, dancing. बच्चे क्या होते हैं, जब टीचर म्यूजिक चला रहा है या घर पे भी चला रहे हैं तो डांस में, सिंगिंग में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं. बेसिकली वो डांसिंग में बच्चे आजकल बहुत इंटरेस्ट लेते हैं. वो क्या होता है, जब डांस करते हैं उनका वो मेंटली भी हैप्पी रहते हैं और फिजिकली तो वो रहते ही रहते फिट है. फिर Then next is 7 to 10 years. In this age group, the child is primarily inclined to collective games, so that he plays group games much more than individual games. जब बच्चा 7 to 10 years की एज में आता है तो बच्चा क्या करता है, वो ग्रुप गेम्स तो खेलता ही है, बट वो ज़्यादा प्रेफर करता है, ही वॉन्ट्स टू प्ले द इंडिविजुअल गेम. Games such as hockey, cricket, football are played in the accordance with some definite rules. ग्रुप में जब वो खेलते हैं, लाइक वॉलीबॉल तो छोटा बच्चा नहीं खेल पाएगा. लाइक क्रिकेट छोटे बच्चे देखो ग्रुप बना लेते हैं, फिर छोटा बैट ले लेंगे, बॉल ले लेंगे छोटी सी, दे ट्राई टू प्ले विद ईच अदर. तो वो ग्रुप गेम्स को प्रेफर करते हैं. उनके फ्रेंड्स बनते हैं, धीरे धीरे फ्रेंड्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं. और चाहे वो टीवी देख रहे हैं, मैचेस देख रहे हैं, तो क्या होता है, उनको रूल्स भी पता चलने लग जाते हैं. जब वो ग्रुप गेम्स में खेलते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली रूल्स को फॉलो करते हैं. दे ट्राई टू फॉलो द रूल्स. ग्रुप गेम्स जो खेलते हैं बच्चे, दैट इज हाइड एंड सीक. हिंदी में बोलेंगे तो हम बोलते हैं छुपन छुपाई. हाइड एंड सीक खेलते हैं, आई थिंक सब ने ही खेला है, कोई ऐसा नहीं होगा जिसने हाइड एंड सीक नहीं खेला होगा. दैट्स अ फेवरेट गेम ऑफ ईच एंड एवरी किड. प्लेइंग विद रॉप्स, रस्सी कूदते हैं, प्लेइंग विद रॉप्स. लड़कियां ग्रुप बना लेती हैं, फ्रेंड्स के साथ वो रॉप के साथ स्किप करते हैं. प्लेज ऑफ म्यूजिक एंड डांसिंग, लड़कियां भी ग्रुप बना लेती हैं, वो डांस करती हैं. बॉयज भी बना लेते हैं, फ्रेंड सर्कल के साथ डांस करते हैं. एंजॉयड अ लॉट. एक्टिविटीज ऑफ स्किल्स, कुछ भी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो उनको लगता है माइंड सेट में है, वो आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं. बच्चे घर घर भी खेलते हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं जो उनके माइंड में सेट होती हैं, वो उनको इम्प्लीमेंट करते हैं एंड दे वांट टू प्ले टुगेदर. 10 to 13 years. Having attained the age of 10, the children come to love even more organized and systematic games. जब बच्चा 10 से 13 साल की एज में आता है, तब क्या होता है, बच्चा जो होता है ऑर्गेनाइज्ड गेम्स को खेलना ज़्यादा पसंद करता है. छोटे बच्चे तो फटाफट से जैसे करा वैसे कर लेते हैं, बट उनको ये होता है कि हम प्रॉपर तरीके से खेलें. They develop team spirit. It is a matter of pleasure for them to play in a team. वो टीम में बहुत अच्छे तरीके से कमांड करते हैं और गेम को प्ले करते हैं. Some team games involving intellect are also found to interest the youngster of the group. Many children in this age developed astonishing interest in reading stories. अब कई बच्चे क्या होते हैं, कईयों का गेम्स में इंटरेस्ट होता है, कईयों का स्टोरीज में इंटरेस्ट होता है. They try to read the stories. तो वो बुक्स पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं. तो 10 साल के बाद क्या होता है, थोड़ा थोड़ा बच्चे का इंटरेस्ट चेंज होना स्टार्ट हो जाता है. किसी का आर्ट्स में इंटरेस्ट होता है, किसी का फुटबॉल में इंटरेस्ट होगा, किसी का डांसिंग में होगा, किसी का आर्किटेक्चर, मतलब अलग अलग सबका क्या थॉट ऑफ माइंड चेंज होता रहता है. 13 to 19 years. In this age, the adolescent has grown considerably and love of the imitative and imaginative games, which is replaced by an attraction towards more active, collective, courageous games such as hockey, cricket, etc. It is at this stage that the young boy begins to take interest in the adventurous tours and journeys.
13 to 19 ईयर्स के जैसे स्कूल में क्या होता है, ट्रिप्स ऑर्गेनाइज होते हैं, वो एडवेंचर ट्रिप्स भी होते हैं जहाँ पेरेंट्स बच्चों को भेजते हैं, स्कूल ट्रिप लेके जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे हरियाणा में जैसे बच्चे जोएगांव जाते हैं तो वहाँ पे क्या है, जिप लाइन है, टेम्पोलिन है, मड बाथ है, काफ़ी चीज़ें हैं जो बच्चे वहाँ पे इंजॉय करते हैं। तो इस तरीके से बच्चे जो होते हैं वो एक्टिव पार्टिसिपेट करते हैं और वो फ्रेंड्स के साथ जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। दे वांट टू प्ले इन द टीम। जो मैंने आपको अभी एज ग्रुप्स बताए हैं वो आप सबने लिखने हैं और अपने ही वर्डिंग्स में उसको नोट डाउन करना है। आपने ये नहीं कि जो बुक में लिखा वही आप एज इट इज़ लिख देंगे, नो, आपको खुद की क्रिएटिविटी यूज़ करनी है, खुद माइंड यूज़ करना है कि हाँ, अगर 3 से बर्थ से लेके 3 साल तक का बच्चा है तो हमें उसको कैसे हैंडल करना है, वो बच्चा क्या चीज़ें पसंद करता है। 3 से 7 साल का बच्चा है तो वो कैसे करेगा। तो उस तरीके से आपने क्या करना है, खुद वो चीज़ें लिखनी है अपने माइंड सेट से। आप लोगों ने क्रैमिंग नहीं करनी है, रट्टाफिकेशन नहीं करना, चीज़ को समझना है और फिर उसको लिखना है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द प्ले वे ऑफ एजुकेशन। प्ले वे ऑफ एजुकेशन, इट इज़ द इंटीमेट रिलेशन बिटवीन प्ले एंड वर्क that has led to the useful employment of play in the field of education. Modern educational psychologists are inclined to lay stress on the playway method in the education of infants and children. कई सारे साइकोलॉजिस्ट हैं जो बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं ना, जो प्री स्कूल में जाते हैं, मतलब प्ले स्कूल में जा रहे हैं, तो वो प्रेफर करते हैं कि बच्चे को हम खेलते खेलते ही पढ़ाएं ताकि बच्चा इंजॉय करे। छोटे छोटे बच्चों के ऊपर आप बर्डन ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। जो हमारे छोटे स्कूल खुलते हैं, मंटेसरी हो गया, किंडरगार्टन हो गया। सो किंडरगार्टन जो हमारा स्टार्ट हुआ था was evolved by the German educationist Froebel। तो आप ये लोग लिख लेना ज़रूर। The kindergarten method of infants was evolved by the German educationist Froebel। The word kindergarten implies the garden of children। What does kindergarten means? That is a garden of the children where children comes and play and enjoy. That's the root is the principle that just flowers and plants flourish in the free and unrestricted atmosphere of the garden while the gardener only looks after them. In a similar manner, children should be allowed free and independent development in the schools while the teachers only occasionally interfere to look after them to ensure that desirable conditions are maintained। जैसे कि गार्डन के अंदर फूलों को माली संभालता है, पूरे गार्डन की रखवाली करता है माली, उनको टेक केयर करना होता है। ऐसे क्या है, किंडरगार्टन स्कूल में जो बच्चे हैं वो छोटे छोटे हमारे बच्चे प्यारे से, वो हमारे फूल हैं, तो हम टीचर्स के हैं, हम उनकी टेक केयर करते हैं, हमें उनको संभालना होता है। दे आर इंडिपेंडेंट, वो इंजॉय कर रहे हैं, अपने पार्ट को इंजॉय कर रहे हैं, वो उनको इंजॉय करने दीजिए। टीचर्स को क्या होता है, उनको लुक आफ्टर करना होता है, वो उनका ध्यान रखते हैं, बच्चे खेल रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं। तभी जो आजकल प्री स्कूल, अपना प्ले स्कूल से बच्चे आजकल भेजते हैं कि बच्चा, पेरेंट्स भेजते हैं बच्चों को स्कूल में कि बच्चा बैठना सीख जाए, थोड़ा थोड़ा बोलना सीख जाए, तो वो इसीलिए हमारे प्ले स्कूल्स बने हैं। Montessori method। This method of playway education was evolved by the Dr. Maria Montessori of Italy। जो ये मेथड Montessori का स्टार्ट हुआ था, that was started by Dr. Maria Montessori of Italy। It has gained fame in her own name। It is based on the principles similar to the kindergarten method of child education। ये उसी प्रिंसिपल्स पर जो मेथड्स वही बने हुए हैं जो हमारे किंडरगार्टन के थे। In this method too, it is play that is in the basis of education, but it differs from it in respect of the fewer number of things। कुछ थोड़ी सी चीज़ें इसके अंदर क्या हैं, चेंजेस हैं as comparative to kindergarten। It is the personal independence and self-dependence of the child that is more stressed in this method। In it, the responsibility of education is thrown on the children themselves in order that may develop spontaneously। The mental basis of child development are freedom, self-education, discipline or training of sense organs and the practice and training of useful practical activities।
अब मोंटेसरी मेथड में क्या है कि हम बच्चे को धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी चीज़ें सिखाना शुरू करते हैं. दे आर प्लेइंग एंड दे आर लर्निंग एज वेल. लाइक आपने देखा होगा, हम स्टार्टिंग में घर में भी सिखा देते हैं बच्चों को, बताओ फैन कहाँ है, टोज कहाँ है, हेड कहाँ है, नीज कहाँ है, हम सिखाते हैं ना. दैट्स द बेसिक पार्ट, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द टीचिंग टू द स्टूडेंट. Project method. Another method of the playway education that has been evolved in America is called the project method. एक और मेथड है प्लेवे एजुकेशन जो अमेरिका में स्टार्ट हुआ, दैट वाज कॉल्ड प्रोजेक्ट मेथड. इट इज़ फेयरली रिसेंट इनोवेशन. वो एक रिसेंटली एक इनोवेशन हुई थी. इन दिस मेथड द चिल्ड्रन आर गिवन द डिफरेंट प्रोजेक्ट्स to perform and complete, such as a cooking, stitching, knitting, making chairs and tables, setting up shops, organize markets, etc. It must of course be remembered that all the projects that they are required to perform have some connection with their needs. Like क्या होता है, आपको वहाँ पे क्या था कि सेल्फ उनको ट्रेन करना है. बाहर क्या होता है, मोस्टली आउट ऑफ इंडिया दे आर सेल्फ डिपेंडेंट, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं. तो इस जो प्रोजेक्ट मेथड स्टार्ट हुआ था, इसमें क्या होता, कुकिंग, स्टिचिंग, निटिंग वगैरह जो एज ग्रुप था उसमें थोड़ी थोड़ी सिखानी स्टार्ट करी थी. इससे क्या होता है, एक तो बच्चा फ्रीडम, बच्चे को पता है कि हाँ यस मुझे ये चीज़ आती है. ही और शी इज सेल्फ डिपेंडेंट, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहते. Then is Dalton method. This method of playway education was developed by Mrs. Parkhurst. जो Dalton method है वो किसने बनाया है, हमारा डेवलप किया है Mrs. Parkhurst. This method has three distinct. इस method के क्या है, हमारे 3 पार्ट्स हैं, इंडिपेंडेंस, सोसाइटी एंड इंडिविजुअल परफॉर्मेंस. इंडिपेंडेंस आज़ादी, सोसाइटी समाज, एंड इंडिविजुअल परफॉर्मेंस हमारी इंडिविजुअल performance. It is characterized by a lack of any systematic timetable. The classrooms are called laboratories. उस टाइम क्लासरूम को ये क्या बोलते थे, laboratories. And the laboratory for each subject is separate. हर सब्जेक्ट की जो laboratory थी means class different थी. In these laboratories, the children work according to their own inclinations and inform the teacher to look after them. वहाँ बच्चे क्या करते थे, खुद से काम करते थे, खुद से इम्प्लीमेंट करते थे और टीचर्स को बोलते थे कि वो उनकी टेक केयर करें. एजुकेशन टेक्स ऑन द अपीयरेंस ऑफ प्ले एंड बिकम्स मोर पैलेटेबल. नेक्स्ट इज heuristic method. The originator of this education method was Armstrong. जो हमारा heuristic method हमारा इम्प्लीमेंट हुआ वो किसने किया, आर्मस्ट्रॉन्ग ने. In this method, the children are from the very starting से induced to do research and invention. उनको क्या सिखाया गया कि वो रिसर्च करें, इन्वेंशंस करें, कुछ नया करने की सोचें, एक्सपेरिमेंट करें. नॉलेज इम्पार्टेड ऑफ देम इज थ्रू द इंडक्टिव मेथड. जो उनको नॉलेज एक इंडक्शन मेथड होता था वो उनको बताया जाता था इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर्स. जो किड्स होते थे वो क्वेश्चंस करते थे, आंसर्स टीचर्स देते थे. तो इससे क्या होता था, उनका जो मेंटल लेवल सेट होता था, उनके अंदर जो था अभी हमें अगर ये चीज़ करनी है तो इसके लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए. सो दे यूज टू आस्क द क्वेश्चंस टू द टीचर्स. डायरेक्शन एंड असिस्टेंट ऑफ द चिल्ड्रन इज द टीचर्स फंक्शन. तो टीचर्स का क्या फंक्शन है, चिल्ड्रंस को डायरेक्ट करना और उनको प्रॉपर असिस्ट करना. व्हाट दे वांट टू डू, वट एवर द गाइडेंस दे वांट, वी हैव टू हेल्प देम दैट दे कैन मेक देयर फ्यूचर bright. So next one is scouting. Scouting was started by Sir Baden-Powell, which is responsible for this playway method. Scouting helps in the social, emotional and character development of the child. But more often it is not reckoned to be a complete method of education. स्काउटिंग करी गई थी सोशल, इकोनॉमिक एंड कैरेक्टर बच्चे को एक माइंड सेट करने के लिए. बट क्या हुआ कि इट इज़ नॉट ऑफन कंप्लीटेड मेथड, एक एजुकेशन का पार्ट नहीं बनी. बीइंग एम्प्लॉयड एज अ कॉम्प्लीमेंट टू सम अदर मेथड ऑफ टीचिंग इन अ स्कूल. सेकेंडरी इंपॉर्टेंस इज मोर यूजुअली अटैच्ड टू इट. स्टूडेंट्स टेक पार्ट इन इट एवरी
In the camp and community life learn such qualities and self-dependence, cooperation, socialization, administration, leadership, etc. तो बच्चों ने स्काउटिंग में क्या क्या चीज़ें सीखी हैं? सोशलाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, लीडरशिप, ये सब क्वालिटीज़ जो है बच्चों के अंदर आई हैं. Scouts often go out on long tours with the results that their knowledge of natural things is extensive. Like scout गाइड कैंप लगते हैं, हमारे बच्चे जाते हैं तो उसमें क्या वो खुद से खाना बनाते हैं ना, काफ़ी चीज़ें वो प्रैक्टिकली करते हैं. टेंट खुद लगाने हैं, खाना खुद बनाना है, सारी अरेंजमेंट्स खुद करनी है. दे आर लर्निंग न्यू थिंग्स बिकॉज दैट इज़ एडवेंचरस. घर से निकल रहे हैं, उनको बाहर का पता चल रहा है. दे आर ट्राइंग टू लर्न न्यू थिंग्स एंड ट्राइंग टू कैप्चर द न्यू थिंग्स. The last one is dramatic method and appreciation lesson. It is a dramatic method that is in vogue for the teaching of languages, of history and geography in schools. In this method, it is a playway method of education. Children appreciate and enjoy the literature, wow, art and music that they are studying. बच्चे जो होते हैं ड्रामेटिक और अप्रिसिएशन में, लाइक जब आप कोई चीज़ एक्ट करके पढ़ते हैं तो आप उन चीज़ों को जल्दी ग्रैब करते हैं. एक आप बुक में से कुछ पढ़ रहे हैं, एक आपके सामने वो परफॉर्मेंस हो रही है, तो आप किस चीज़ को जल्दी सीखेंगे? बुक्स को या एक्ट को? डेफिनेटली एक्ट को, बिकॉज वो उसको इंजॉय करते हैं और उनके एक्सप्रेशंस, फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स होते हैं उसके साथ अटैच्ड हो जाते हैं ऑटोमेटिकली. From the foregoing cursory survey of the modern educational methods, it is evident that modern education psychology lays much stress on education being imparted through the media of play. The play utilized in education are both group plays and individual ones. The use of the playway method in education has proved useful in the infant and childhood states, but not so much when adolescence is attained. जो हमारा प्लेवे का मेथड है वो हमारा बच्चों में, इन्फेंट्स में और थोड़े से उससे बड़ी एज ग्रुप में ही हमारा जो है सही रहा है. उससे बड़ी एज ग्रुप में क्या होता है, हमारे स्टडी लेवल प्रॉपर वे में स्टार्ट हो जाता है. सो आज जो मैंने आपका टॉपिक्स पूरा कंप्लीट कवर अप किया, दैट्स द एज ग्रुप, चाइल्ड साइकोलॉजी एंड वर्क एंड प्ले एंड डिफरेंट मैथड्स. सो आपको जितना बताया गया है वो आपने यहाँ सारा लिखना है. जो इसके अंदर से पॉइंट्स हैं उनको रीड आउट करने हैं और नोट डाउन भी करने हैं, ताकि आपको पता रहे कि, और इन्हीं में से आपके क्वेश्चंस आएंगे. तो आपको ये चीज़ें बहुत ध्यान से पढ़नी है, बहुत ध्यान से समझनी है. क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव्स आएंगे तो यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर दैट. इसलिए बहुत चीज़ों, जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको अच्छे से पढ़ें और समझें. टॉपिक का कंसेप्ट जब तक आपका क्लियर नहीं होगा, यू विल नॉट बी एबल टू आंसर द क्वेश्चंस. क्योंकि कई बार क्या होता है, जब हम क्वेश्चन आते हैं उसके 4 आंसर बिल्कुल सिमिलर होते हैं, बट वी गेट कन्फ्यूज्ड. अरे इसका तो ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है. तो उसको आप कैसे करेंगे? अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, सो यू विल बी एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन. अगर आपका क्या होगा, कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होगा, सो यू विल नॉट बी एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन, यू गेट कन्फ्यूज्ड. सो इट्स बेटर ये कंसेप्ट अपना क्लियर करें और उसके बाद अपने क्वेश्चन आंसर्स भी साथ साथ रफली बनाते रहें, ताकि आपको पता रहे हाँ अच्छा ये चीज़ होती है इसके अंदर. मान लो आप ड्रामेटिक मेथड है, ड्रामेटिक मेथड कहाँ से आया, किसने बनाया, इसके अंदर ये चीज़ें देखें और उसको नोट डाउन करें. लाइक अब इसके अंदर था जैसे ह्यूरिस्टिक मेथड, ये किसने, आर्मस्ट्रॉन्ग ने बनाया. तो ये छोटी छोटी लाइंस हैं, आप इनके देखिए और इसको नोट डाउन भी करिए. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं. वो आपको टेक केयर.